हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रहे हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट में a cell of EMF 1.25 volt gives a balance point at 35 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर। तो एक पोटेंशियोमीटर में एक सेल जिसकी ईएमएफ 1.25 वोल्ट है उसे बैलेंस किया गया है लेंथ 35 सेंटीमीटर पर। तो जो फर्स्ट सेल है वो 1.25 वोल्ट है और बैलेंसिंग लेंथ 35 पे है, मतलब जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल, अब इस सेल को दूसरे सेल से रिप्लेस कर दिया, द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 63 सेंटीमीटर। जो बैलेंस पॉइंट है यानी कि जो नई लेंथ है अब वो 63 सेंटीमीटर पर चली गई है। देन ईएमएफ ऑफ द सेकंड सेल, तो हमें सेकंड सेल की जो ईएमएफ है वो फाइंड आउट करनी है। तो बड़ा ही आसान है, जब दो सेल्स की ईएमएफ कंपेयर करनी हो और हमें लेंथ दिया हो तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E1 अपॉन E2, यानी कि ईएमएफ ऑफ वन सेल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द बैलेंस लेंथ ऑफ द टू सेल्स। तो ये E1 के सामने L1 और E2 के सामने L2 आ जाएगी। नाउ E1 की वैल्यू हमारे पास 1.25 है और E2 हमें फाइंड करना है। L1 35 है और L2 63 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। E2 की मल्टीप्लाई 35 से एंड 63 का मल्टीप्लाई 1.25 से। तो 1.25 है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा और 35 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। 7 के टेबल पे कट कर देते हैं ये। 7 9 द 63, 7 5 द 35 और ये 5 के टेबल पे 25 और ये 4 पे आपका कट जाएगा। तो 9 अपॉन 4 मीन्स 2.25। तो दूसरे सेल की जो ईएमएफ है वो 2.25 वोल्ट है, ज्यादा है E1 से, तभी जो बैलेंसिंग लेंथ है वो भी ज्यादा हुई। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका डन हुआ। मतलब जब भी दो सेल्स की ईएमएफ कंपेयर करनी है तो जो उनका ईएमएफ का रेशियो है वो उनके रिस्पेक्टिव बैलेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The number density of free electron in a copper conductor is 8.5 multiplied by 10 the power 28 meter cube, मीटर इनवर्स क्यूब। नंबर डेंसिटी सपोज कर लो स्मॉल एन से अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू 8.5 10 दी पावर 28 मीटर इनवर्स क्यूब। ये हमें नंबर डेंसिटी दी हुई है। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ अ वायर। तो एक एंड से दूसरे एंड पर जाना है तो वो कितना टाइम लेगा। लेट मी से स्मॉल टी, दैट इज अ टाइम टेकन। हमें फाइंड आउट करना है 3 मीटर लॉन्ग टू इट्स अदर एंड। जो वायर की लेंथ है वो हमें 3 मीटर दी हुई है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज 2 मल्टीप्लाई बाई 10 दी पावर -6 मीटर स्क्वायर। जो थिकनेस है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वायर का, वो हमें 2 मल्टीप्लाई बाई 10 दी पावर -6 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एंड इट इज कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, और जो करंट है वो 3 एम्पियर का कैरी किया जा रहा है। ये हम लोगों को गिवन है। तो अब हम लोगों को यहाँ पर जो वैल्यू है वो टाइम की कैलकुलेट करनी है।
टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? अगर अपन नॉर्मल बात करें, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। यहाँ पे अब डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा लेंथ ऑफ द वायर, जो वायर की लेंथ दी हुई है 3 मीटर, डिवाइडेड बाय स्पीड को हम लोग करंट में किससे रिप्लेस कर देते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड से, ताकि एक एंड से दूसरे एंड पे जिस एवरेज स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसे वी कॉल ड्रिफ्ट स्पीड। अब लेंथ ऑफ वायर तो हमें गिवन है, दैट इज 3 मीटर, लेकिन ड्रिफ्ट स्पीड हमें नहीं पता। ड्रिफ्ट स्पीड को अपन v के पैर में d इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमें ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब ड्रिफ्ट स्पीड अगर कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ। करंट और ड्रिफ्ट स्पीड को कनेक्ट करने के लिए एक फॉर्मूला है मेरे पास, I इज इक्वल टू NAEBD। जो करंट है वो नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय ड्रिफ्ट स्पीड के इक्वल होता है। तो यानी कि VD की वैल्यू क्या निकल के आ गई? I डिवाइडेड बाय NAE। तो करंट मुझे दिया हुआ है 3 एम्पियर, नंबर डेंसिटी है 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर 28, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -6, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10 दी पावर -19। तो ये अपन सॉल्व कर लेते हैं। 3 को 8.5 से डिवाइड करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है और फिर 1.6 से डिवाइड करना है। तो 0.110 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर 28 -6 22, 22 में से 19 गया 3, और ये जो 3 है ये ऊपर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 1.10 मल्टीप्लाई, मुझे डेसिमल पॉइंट एक डिजिट आगे करना है, तो यहाँ पे एक पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -4। तो ये ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो हमारे पास आ गई है। अब टाइम निकालना था हमें मेनली, तो टाइम का फॉर्मूला लिखा हुआ है उधर, लेंथ ऑफ वायर अपॉन ड्रिफ्ट स्पीड। तो t इज इक्वल टू लेंथ 3 मीटर है और जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो है 1.10 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -4। तो पहले 3 को डिवाइड करेंगे 1.10 से, तो 2.73 मल्टीप्लाई बाय जो 10 दी पावर 4 है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो इतना जो है वो सेकंड आंसर आ गया। अगर आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप आवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो फिर आप सेकंड्स को 3600 से डिवाइड कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो सेकंड में ऐसा यूनिट में हमारा आंसर ये रहेगा। तो हम लोगों को नंबर डेंसिटी दी थी, टाइम पूछा था, लेंथ, एरिया और करंट दिया था। तो टाइम निकालने के लिए नॉर्मल फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड का चलता है, लेकिन हमें स्पीड नहीं पता थी, तो हमने I इज इक्वल टू NAEBD का फॉर्मूला लगा के पहले ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट कर ली और वो स्पीड को फिर टाइम के फॉर्मूला में पुट कर दिया। लेंथ हमें गिवन थी, तो सॉल्व करके वी आर गेटिंग दिस आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 और 13 क्लियर हुए होंगे। इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।